हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू प्रैप चैम्प्स। आप सबके आपके अपने चैनल प्रैप चैम्प्स पे स्वागत है। आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय का लैंग्वेज सेक्शन का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक का सॉल्यूशन देखा था। पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हम इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपके 2020 जेएनबी का पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर क्लास 6 का, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ज्यादा लेट नहीं करते चैंपियंस, चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चों की अगर तैयारी कराना चाहते हैं हम जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की, तो आप उन बच्चों को प्रैप चैम्प्स चैनल के साथ जोड़िए और उनकी तैयारी कराइए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे बिल्कुल कोई भी पेड कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है। सफलता बैच चल रहा है। सफलता बैच में बच्चों को इनरोल कराइए और अपने बच्चों की तैयारी कराइए मेरे साथ। चलिए चैंपियंस, लैंग्वेज सेक्शन की तरफ चलते हैं। लैंग्वेज सेक्शन में आपको इंग्लिश सॉल्व कराऊंगा मैं आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 20 क्वेश्चन आते हैं। आपके 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के आते हैं, जिसमें आपको 4 पैसेज मिलेंगे। एक पैसेज में 5 क्वेश्चन मिलता है आपको। ठीक है। अगर आपको पूरे सिलेबस और पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें नवोदय विद्यालय का सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में पेपर पूछे क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, वो मैं बताऊंगा। चलिए पैसेज 1 देखते हैं। पैसेज 1 क्या है? फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज ईच एंड एवरी ईयर। एक काम करिएगा चैंपियंस, मेरा ये सजेशन है, एक बार आप पैसेज पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए बस। Which is not true about firefighters. A firefighter has to prepare to extinguish a fire in. Firefighters put their lives in on the line means to operate manually means to, and the word occur means the same as. इसके लिए आप क्या कर लीजिए, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, तो आपके दिमाग में रहेगा क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। तो जहां भी आप वैसा स्टेटमेंट देखेंगे, वैसे वर्ड्स देखेंगे, तो आप पैसेज में अंडरलाइन कर लेंगे। Fire is to blame the loss of countless lives and billions of rupees each and every year. Firefighters help protect people and their property from injury and damage. They put their lives on the line every time they respond to a call. While on duty, firefighters must be ready to respond in matter of minutes to just about any disaster that may occur. At every fire scene, a superior fire officer takes commands and directs the job of all the people at the scene. Some firemen connect the hose lines to hydrants, others manually operate the pumps to send water to the hoses. Teams of firefighters also operate ladders used to reach distances high in the air. चलिए, आपने पैसेज पढ़ लिया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स के बारे में क्या सत्य नहीं है, क्या सही नहीं है। दे आर ब्रेव, तो ये सत्य है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ब्रेव होते हैं। ठीक है। दे ऑफ्टन पुट देयर लाइफ इन डेंजर, ये बिल्कुल बात सही है कि ये क्या करते हैं, अपने लाइफ को डेंजर में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी आपको फायर से बचाते हैं तो क्या करते हैं, वो जान पे खेल के आपको बचाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया, दे नेवर पुट देयर लाइफ इन डेंजर। ये क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। वो इसमें लिखा गया क्या वो कभी अपनी लाइफ को डेंजर में नहीं डालते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है आपकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू। अ फायर फाइटर हैज टू ऑपरेट टू एक्सटिंग्विश अ फायर इन। फायर को कितने क्या फायर फाइटर्स को प्रिपेयर किया जाता है कि वो फायर कितने मिनट्स कितने टाइम में वो एक्सटिंग्विश कर लें। तो दिया गया देखिए, दे मस्ट बी रेडी टू रिस्पॉन्ड इन मैटर ऑफ मिनट्स। इन मिनट्स में ही क्या करते हैं, वो फायर क्या करते हैं, वो एक्सटिंग्विश कर लेते हैं। 63 देखिए, फायर फाइटर पुट्स देयर लाइव्स ऑन द लाइन मींस, पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन इसका मतलब क्या होता है, दे स्टैंड इन द लाइन नहीं, दे फाइट फायर ये भी नहीं, दे पुट देयर लाइव्स इन डेंजर वो क्या करते हैं, अपने जिंदगी को अपने जीवन को क्या करते हैं, डेंजर में रखते हैं। ठीक है, वो जान पे खेल के आपको क्या करते हैं, बचाते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए जरा। टू ऑपरेट मैनुअली, मैनुअली ऑपरेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप मशीन की तरह नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बाय योर ओन हैंड्स, आप खुद के हाथों से खुद से आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को आप ऑपरेट करते हो तो मैनुअली ऑपरेट होता है। क्या लिखा है, वर्क विद देयर हैंड्स, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द वर्ड अकर, अकर का मतलब क्या होता है, अकर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, मीन्स द सेम। यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, अकर का हो जाएगा हैपन, अकर का क्या हो जाएगा, हैपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। सेकंड पैसेज में, हेमा ले ऑन हर बेड स्टेयरिंग एट द स्टार्स stuck on the ceiling of her room. She was upset as none of the clothes seemed to fit her.
She wore them again one by one, but they were either too tight or too short. A cupboard full of clothes, and she could not wear any of them. She then had a bright idea. Her eyes lit up, and she ran to her mother's room. Ma, I need new clothes, she said, but only after I donate all my clothes to charity. No more amassing of clothes. Her mother smiled and hugged her. She did have a kind daughter. ठीक है, तो ये बेसिकली पैसेज क्या देगा, हेमा नाम की एक लड़की है, अपने बेड पे बैठे बैठे क्या कर रही है, अपनी सीलिंग को घूर रही है, ठीक है, और वो सोच रही है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि उसको क्या हो रहे हैं, उसके कपड़े क्या हो रहे हैं, कोई भी कपड़े फिट नहीं हो रहे हैं, कुछ क्या है काफी ज्यादा टाइट है, कुछ क्या है काफी ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। तो अपनी मम्मी के पास जाती है और कहती है कि मम्मा मुझे नई क्लॉथ चाहिए, बट उससे पहले मैं क्या करूंगी, जितने भी मेरे पुराने क्लॉथ्स हैं उसको मैं चैरिटी में क्या कर दूंगी, डोनेट कर दूंगी, चैरिटी कर दूंगी उसको, ठीक है। तो उसकी और उस नो मोर एमेसिंग ऑफ क्लॉथ्स का मतलब ये कि अब और मैं ज्यादा क्या करूंगी, कपड़ों को इकट्ठा नहीं करूंगी, कलेक्शन नहीं करूंगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, हेमा ले ऑन हर बेड बिकॉज सी, हेमा क्या कर रही है, बेड पे लेटी हुई थी, क्यों लेटी हुई थी, सी वॉज टायर्ड, सी लुक लाइक लुकिंग एट द स्टार्स, सी वॉज वॉन्डरिंग व्हाट टू ईयर, वॉज अ लेजी गर्ल। तो ये क्या हो जाएगा, वो बेड पे बैठे बैठे क्या सोची थी, क्या पहना जाए, वॉज वॉन्डरिंग व्हाट टू ईयर, क्या पहना जाए, कौन सा कपड़ा पहना जाए, वो उसके बारे में सोच रही थी। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, सी कुड नॉट वेयर एनी ऑफ हर क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े क्यों नहीं पहन पा रही थी, बिकॉज दे सी डिड नॉट नो व्हाट टू चूज, क्या चूज करना है ये नहीं जानती थी, ये गलत है। वो बहुत ज्यादा कलरफुल थे कपड़े, ये भी नहीं, फैशनेबल नहीं थे, ये भी नहीं, नन ऑफ देम फिटेड हर, कुछ क्या हो रहे थे, बहुत ज्यादा टाइट हो रहे थे, और बहुत ज्यादा क्या हो रहे थे, कुछ छोटे हो रहे थे, कोई भी कपड़े उसको फिट नहीं आ रहे थे। द सिनोनिम ऑफ वर्ड एमेसिंग, एमेसिंग का मतलब है ना, एमेसिंग का मतलब क्या है, मैस करना, मास करना, मास का मतलब क्या है, कलेक्शन करना, कलेक्ट करना, ठीक है। कलेक्शन करते हो आप, कलेक्टिंग क्या हो जाएगा, कपड़ों का कलेक्टिंग करती थी वो, एमेसिंग करती थी, तो वो क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। हेमा कैसी थी, ग्रीडी थी, सेल्फिश थी, चैरिटेबल थी, या फिर मेजरली थी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया था कि वो क्या करना चाहती थी, अपने कपड़े चैरिटी में डोनेट करना चाहती थी, तो क्या हो जाएगा, चैरिटेबल थी वो। द अपोजिट ऑफ द वर्ड डोनेट, डोनेट का मतलब क्या करना है, दान देना होता है, डोनेट का मतलब दान देना होता है, तो रिसीव का मतलब क्या हो जाएगा, रिसीव, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज क्या है, ट्रैवलिंग इज बोथ रिक्रिएशनल एंड एजुकेटिव, इट हैज ऑलवेज बीन रिग्रेटेड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। ट्रैवलिंग क्या है, रिक्रिएशनल भी है, दैट मीन्स एडवेंचरस है, थ्रिलिंग है, और एजुकेटिव भी है, इससे शिक्षा भी मिलती है आपको। इट हैज ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इन यूरोप a young man is considered fully educated only when he has traveled through many countries of Europe. In ancient India also, our sages understood the great value of traveling. They made it a pious duty to visit various pilgrim centers situated in different parts of India. This encourages the feeling of oneness amongst Indians. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश इफ वन वांट्स टू गेट रियल एजुकेशन। आपको अगर क्या चाहिए, अगर शिक्षा चाहिए, शिक्षा के लिए आप क्या करते हो, रियल एजुकेशन के लिए आप क्या करना चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, फिर ट्रैवल करना चाहिए। तो ये क्या है, ट्रैवलिंग में भी क्या मिलता है आपको, एजुकेशन मिलता है, तो ट्रैवल क्या हो जाएगा, आपको रियल वास्तविक शिक्षा चाहिए। अगर क्या है उस समय एट द टाइम या फिर उस मोमेंट पे क्या चल रहा है, रियल एजुकेशन चाहिए, तो अगर आप घूमेंगे तो उस जगह का क्या होगा, नॉलेज होगा आपको, तो ट्रैवल क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम ऑफ रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल का मतलब क्या हो जाएगा, एडवेंचरस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवेंचरस हो जाएगा, ठीक है, एडवेंचरस या फिर थ्रिलिंग, ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विजिटिंग द डैश सेंटर वॉज कंसिडर्ड होली इन एंसेंट इंडिया। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है, देखिए सारे क्वेश्चन है ना, अगर आप पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे तो पैसेज में ही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या दिया गया, कहाँ विजिट करने के लिए बोलते थे हमारे सेजेस, सेजेस अंडरस्टूड द ग्रेट वैल्यू ऑफ ट्रैवलिंग, दे मेड इट अ पायस ड्यूटी टू विजिट वेरियस पिलग्रिम। वो क्या कहते थे कि अलग अलग आप पिलग्रिम सेंटर पे जाइए इंडिया के और घूमिए आप, तो क्या करना है, पिलग्रिम सेंटर्स को कंसीडर किया जाता था, होली कंसीडर किया जाता था एंसेंट इंडिया में। People have a feeling of oneness with others if they dash a lot. This encourage the feeling of oneness among Indians. आप एक क्या करेंगे, यूनिटी कैसे आपको महसूस होगी, जब आप क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे, तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से आपकी क्या होगी, दोस्ती होगी, जान पहचान होगी। सेज इज अ पर्सन हु इज, सेज क्या होते हैं,
जो कि आपके साधु संत या फिर जो आपके क्या होते हैं पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। A sage is a person who is learned। ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन हो गए, लास्ट पैसेज पे चलते हैं। पैसेज नंबर 4, टू बी फिट एंड हेल्दी यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम सीरियस डिजीजेस सच एज ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, कैंसर, मेंटल इलनेस, डायबिटीज एंड अर्थराइटिस। क्या दिया है कि अगर आप फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी बच्चे या फिर जो भी लोग फिजिकली फिट होना चाहते हैं, मेंटली फिट होना चाहते हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। आपको आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। जैसे आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हो फोन में, फ्री फायर, पबजी, ये सब बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हो, ये सब नहीं खेलो आप लोग। आप लोगों को अगर टाइम मिलता है तो आप लोग आउटडोर गेम खेलिए, इंडोर गेम ना खेलिए। इंडोर में भी आप क्या कीजिए, इंडोर गेम खेलिए, बट ये सब जो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप गेम्स खेल लो, गेम्स ना खेल के आप क्या कीजिए, आउटडोर गेम कीजिए, क्रिकेट खेलिए, फुटबॉल खेलिए। इससे क्या होगा, फिजिकली भी एक्टिव रहोगे, आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, मेंटल इलनेस भी नहीं होगा, और कोई बीमारी भी नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आज के बाद से हमारे चैंपियन सारे आउटडोर गेम्स खेलेंगे। ओके, चलिए, राइडिंग अ बाइसिकल रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर रिस्क ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपको अगर आप बाइसाइकिल, आप साइकिल से राइड करते हो, तो वो भी क्या है, आपके बहुत ही ज्यादा एक फिजिकल एक्टिवनेस का एक जरिया है, वो भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। आप इसको, वो आपको हेल्थ प्रॉब्लम से बचाता है। और साइकिलिंग इज अ हेल्दी लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज दैट कैन बी एंजॉयड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम यंग टू ओल्डर एडल्ट्स। साइकिलिंग क्या है, एक हेल्दी और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, बट क्या है, बहुत ज्यादा सारे एज के लोग क्या करते हैं, उससे एंजॉय करते हैं। बच्चे भी साइकिल चलाते हैं, बुढ़े भी साइकिल चलाते हैं, मतलब एडल्ट्स भी क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं। इट इज ऑल्सो फन, चिप एंड गुड फॉर द इन्वायरमेंट। और ये क्या है, फन भी है इसमें, सस्ता भी है, और इन्वायरमेंट के लिए भी गुड है। यहाँ पे कोई भी क्या हो रहा है, तो कोई भी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स नहीं हो रहे हैं। अगर फ्यूल्स बर्न नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा, यहाँ से पॉल्यूशन नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। Riding to work or the shop is one of the most time efficient ways to combine regular exercise with everyday routine। आप क्या करते हो, अगर आप कहीं भी सामान लेने जा रहे हो, मम्मी बोलते हैं दूध लेके आओ, मम्मी कहती हैं सब्जी लेके आओ, या फिर आप लोग कहीं कहीं भी कोई भी क्या करता है, कोई वर्क के लिए जा रहे हो या फिर कोई शॉप के लिए जा रहे हो, तो अगर आप साइकिलिंग करते हो या फिर पैदल जाते हो, तो भी क्या है, आपका एक एवरीडे रूटीन हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। एन एस्टिमेटेड 1 बिलियन पीपल राइड बाइसाइकिल एवरी डे फॉर ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन, स्पोर्ट। और एक एस्टिमेशन है कि 1 बिलियन पीपल क्या करते हैं, डेली बाइसाइकिल चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। साइकिलिंग इज अ गुड वे टू रिड्यूस वेट एज इट बिल्ड्स मसल एंड बर्न बॉडी फैट। साइकिलिंग क्या है, बॉडी वेट घटाने के लिए क्या है, ये बहुत ही ज्यादा वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है, और मसल गेन करने के लिए फायदा करता है, और बॉडी फैट बर्न करने के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदा है, बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं इसमें। रिसर्च suggested by cycling for half an hour every day we can save at least 5 kilos of weight in a year। रिसर्च कहता है कि अगर हम साइकिलिंग करें, डेली आधे घंटे साइकिलिंग करें, तो हम 5 किलो वेट क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एक साल में। चलिए, क्वेश्चन क्या दिया गया देखते हैं। बेसिकली इसका अगर देखा जाए तो इसका आपका क्या हो जाएगा, अगर इसका आप मेन आप पैसेज का अगर टोन देखें, या फिर टोन नहीं सॉरी, इस पैसेज का मेन आपका हेडिंग क्या हो जाएगा, तो मेन पैसेज क्या कर रहा है, साइकिलिंग के बारे में बात कर रहा है। द मेन फोकस ऑफ द पैसेज इज टू टेल अस द एडवांटेज ऑफ। ये पैसेज क्या कहता है, देखिए दिया भी गया है कि फोकस क्या है इस पैसेज का। तो इस फिट रहने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी रिड्यूस करने के लिए, सॉरी वेट रिड्यूस करने के लिए, फिर साइकिलिंग के लिए। तो बेसिकली रिड्यूस करने के लिए, देखिए वेट रिड्यूस करने के लिए भी बोला गया है, फिट होने के लिए भी बोला गया है, एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है, बट यहाँ पे उससे ज्यादा साइकिलिंग पे जोर दिया गया। साइकिलिंग के क्या फायदे हैं, साइकिलिंग की क्या आपकी रिसर्च की गई, रिसर्च क्या सजेस्ट करता है, साइकिलिंग कौन कौन सी बीमारी से बचाता है आपको, इन सब चीजों के बारे में बात की गई। तो साइकिलिंग क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। व्हेन द राइटर सेज साइकिलिंग इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जब राइटर कहता है कि साइकिलिंग एनवायरनमेंट के लिए सही है, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में दिया गया कि इट डज नॉट एमिट एनी अनहेल्दी गैस, वो कोई भी अनहेल्दी गैस नहीं एमिट करता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कैन बी रन विदाउट पेट्रोल और डीजल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट डज नॉट पोल्यूट एयर, ये भी सही है। और इट कैन बी राइडन बाई ऑल एज ग्रुप, ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो आप कहोगे सर कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो कोई भी अनहेल्दी गैस नहीं एमिट करता, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। पेट्रोल डीजल भी सही है, और वो एयर को पोल्यूट नहीं करता, ये तीनों सही है। वो ये सारी के सारी एज ग्रुप वाले लोग चला लेते हैं, बट ये क्या होगा, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है, इसका कोई
तात्पर्य नहीं बनता। ये क्या है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये क्योंकि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में लिखा गया है कि कोई भी इन्वायरमेंट को यहाँ से क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, इससे भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, और ये भी क्या है, पॉल्यूशन के बारे में बोल रहा है, इससे भी कोई इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ द वर्ड सेडेंटरी। सेडेंटरी वर्ड्स का मतलब क्या होता है, सेडेंटरी का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव डेली लाइफ स्टाइल्स, जो आपकी इनएक्टिव स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव रहते हो आप, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडेंटरी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया भी गया था, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो इसका अपोजिट पूछा है, अगर इसका सिनोनिम पूछता तो हम क्या लगाते, सिनोनिम होता है आपका इनएक्टिव, एंटोनिम पूछा है, विलोम सब पूछा है, तो एक्टिव क्या हो जाएगा, आपका अपोजिट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, अ लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज इन वन विच इज, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज क्या होता है, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज आपको दिया भी गया, देखिए इस स्टेटमेंट में यहीं पे दिया गया था आपको, लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस कहाँ होगा, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, इट इज ऑल्सो फन, चिप एंड गुड फॉर द इन्वायरमेंट, ठीक है, a low impact exercise that can be enjoyed by people of all age group from young children to older adults, ठीक है। तो क्या बोला है कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज किसको कहेंगे, विच इज नॉट टायरिंग, विच इज नॉट कॉस्टली, तो हाँ, वो क्या होता है, कॉस्टली होता है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका सही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एफिशिएंट नहीं होता, एफिशिएंट होता है बोला गया है, बोरिंग लिखा है तो बोरिंग नहीं होता है, वो क्या होता है आपका, तो क्या है आपका, वो क्या हो जाएगा, नॉट टायरिंग हो जाएगा। लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज क्या है, इज वन विच इज नॉट टायरिंग, वो क्या करता है, जो टायर नहीं करता, जो जिससे आप बहुत ज्यादा थकते नहीं हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 80 के देखिए जरा, रेगुलर साइकिलिंग हेल्प अस इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट टू, रेगुलर साइकिलिंग क्या आपको हेल्प करता है, रिड्यूस फैट एंड स्ट्रेंथ मसल, आपको फैट रिड्यूस करने में मदद करता है, मसल स्ट्रेंथ करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है। कंबाइन फन विथ वर्क, ये भी सही बात है, ये आपको क्या करते हैं, वर्क करते करते आप फन कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। रिमेन हेल्दी, हेल्दी रहने में भी आपको मदद करता है। क्या मदद नहीं करेगा, तो प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट, क्या होता है, साइकिल से भी एक्सीडेंट होता है, आप सब चैंपियंस अगर साइकिल चलाते होगे तो काफी काफी बार गड्ढे में अगर साइकिल आ जाती होगी, या फिर अगर कभी ब्रेक नहीं लगता होगा तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हो आप लोग, तो क्या होगा, प्रिवेंट सीरियस एक्सीडेंट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हमने अपने लैंग्वेज सेक्शन का सॉल्यूशन देख लिया, आप सभी चैंपियंस को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इतने एनर्जेटिक होकर पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे ही एनर्जेटिक होकर आप पढ़ाई करते रहिए, इसी एनर्जी के साथ आप लगे रहिए। आप सभी की एनर्जी को देखते हुए ही मैं एनर्जेटिक फील करता हूँ। आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे आपके प्रैप चैम्प्स चैनल पे वीडियो आ जाती है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि वीडियो आ चुकी है प्रैप चैम्प्स पे, और आप यहाँ पे पढ़ाई कर सकें। अभी सभी चैंपियन से रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहिए, ऐसे ही मन लगा कर पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत ही दिन नहीं बचे हैं बस, और 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं बहुत ही जल्द आपको सिलेबस की वीडियो लेकर आऊंगा कि आपके सैनिक स्कूल और नवोदय का सिलेबस क्या है। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो से पढ़ाई कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपके, अभी हमने मैथ्स कर लिया है, अर्थमेटिक देख लिया है, मैथ्स कर लिया, इंग्लिश कर लिया, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश का सॉल्यूशन देख लिया। अब हम क्या करेंगे, रीजनिंग का सॉल्यूशन, जो कि इंटेलिजेंस भी कहते हो आप, इंटेलिजेंस का सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो वॉच कीजिए। थैंक यू।